Shehzad Poonawalla. Shehzad ji, thank you for giving me time. Only Shehzad Poonawalla with the graphics. There is no debate today. Thank you. Shehzad, नमस्कार आपको भी. शहजाद, लेकिन बताइए 24 आपके लिए एज अ राजनेता फॉर बीजेपी कैसा रहा? ओनली शहजाद प्लीज. थैंक यू जी. शहजाद, सबसे पहले ऐश्वर्या, एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 जनवरी 2024 को संभवतः मेरी पहली डिबेट आप ही के साथ थी और इस वर्ष की आखिरी डिबेट भी ऐश्वर्या जी आप ही के साथ है. तो मुझे लगता है कि रिपब्लिक नेटवर्क और देश, जो रिपब्लिक हम कहते हैं, उससे कितना गहरा नाता है शहजाद का, वो आप देख सकते हैं. दूसरी बात देखिए, मेरे लिए ये वर्ष था राम लल्ला का. दिस वॉज द ईयर ऑफ राम लल्ला. अब ऐश्वर्या आप बोलोगे देखो भाजपा वाले, राम के बिना आपका काम नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं परिभाषित होना भी नहीं चाहिए. आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा. पहली बार ऐश्वर्या जी ऐसा हो रहा है, और अर्नब ने न जाने कितनी रिपोर्टिंग की है कि हम लोग कतराते थे, डरते थे अपने देश में रहने के लिए और आतंकियों से बच बच कर रहते थे. आज आतंकी अपने देश में सुरक्षित नहीं है. आप भी जानते हो वो खबरें जो निकल कर आती है. ए फॉर अर्थव्यवस्था. पहली बार 11वीं पोजीशन से हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं पोजीशन पर आई. हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला. हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $250 बिलियन से बढ़कर $650 बिलियन हुए हैं. जिस प्रकार से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में, अटल सेतु देख लो, कोस्टल रोड्स देख लो, या बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो पूर्ण हो रहे हैं. फिर एम से महिला उत्थान. हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पारित किया ही, पर इसी वर्ष हमने देखा रिपब्लिक डे परेड में किस प्रकार से महिलाओं ने लीड किया. परमानेंट कमीशन महिलाओं को आर्म फोर्सेस में, मतलब महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उज्ज्वला योजना तक, उनके नाम पर घर करने से लेकर उनको सांसद बनाने तक और उनको आर्म फोर्सेस में जगह देने तक, ये सारी चीजें एम फॉर महिला. फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ल फॉर लाभार्थी. लाभार्थी इस प्रकार से बेनिफिट हुए कि 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले. इस वर्ष हमने देखा है कि 12 करोड़ लोगों के नल से जल पहुंचे, 13 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला, जन औषधि केंद्र के माध्यम से 90% डिस्काउंट पर मेडिसिन मिली, आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर मिला. उसके बाद आ जाते हैं एल फॉर लीडरशिप. आपने देखा कि तीसरी बार इतिहास रचा प्रधानमंत्री ने, फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद पर वो आए और एनडीए की तीसरी बार लगातार सरकार बनी. ये एल फॉर लीडरशिप महाराष्ट्र और हरियाणा में भी रहा, और लीडरशिप का सूत्र था एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पॉजिटिव एस्पिरेशन के साथ. और आखिरी में ए फॉर अवाम. ये अवाम का भी वर्ष था, इसलिए कहूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर इतने शांतिपूर्वक और इतने उत्साह से संपन्न हुए चुनाव, हाँ हम वो चुनाव जीत नहीं पाए, हम दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, परंतु ये देश के लोकतंत्र की, बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान की जीत थी. क्योंकि 370 वहां से निरस्त हुआ, वहां पर भारत का संविधान लागू हुआ और जनता ने वोट कर वहां पर सरकार बनाई. और आज मुझे लगता है ये राम लल्ला की जीत है, इसलिए मैं कहूंगा जय श्री राम. जय श्री राम. बिल्कुल. लेकिन शहजाद, आपने कहा बिल्कुल ये प्रभु श्री राम का वर्ष था और राम के बिना शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए. मैं आपको बता रहा हूं, जिस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कल आए थे, उन्होंने जय श्री राम से डिबेट शुरू की. आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलिए साल के अंत में ही, मतलब सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, मैं तो यही कहता हूं. आई वॉज वेरी हैप्पी कि रीना जी ने प्रभु श्री राम के नाम से डिबेट शुरू की कल. आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन. बट मैं ये कह रहा हूं, 2024 में मैंने एक और बात देखी. विकास और विकास. बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती थी, बीजेपी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती थी और जनता को यह पसंद आ रहा था. प्रभु श्री राम के विजुअल चल रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन मैं विकास वाले ग्राफिक्स भी चाहता हूं. मैं ये कह रहा हूं, जब महाराष्ट्र का चुनाव आया 2024 में, तो एक तो यह बदलाव देखा कि 3 अलग अलग ध्रुवों को आपने जोड़ा, जिसके बारे में बहुत सवाल किए जा रहे थे कि बीजेपी सही कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन जनता ने आपका समर्थन दिया तो वो सारे सवाल शांत हो गए. दूसरा पॉइंट, क्या अब आपको लगता है कि विकास डेवलपमेंट पे बीजेपी और चुनाव नहीं लड़ेगी? 25 में 2 बड़े चुनाव हैं, एक दिल्ली का और एक बिहार का. शहजाद, पॉइंट ब्लैंक सवाल है, पॉइंट ब्लैंक जवाब, नो डिबेट. देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ देखिए, सबसे पहले तो अगर कल तक रोम रोम करने वाले और राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले अगर आज डिबेट भी जय श्री राम से शुरू करते हैं, जो कहते थे नानी बहुत अपसेट थी जब बाबरी विध्वंस हो गया, जो कहते थे एनडीटीवी के इंटरव्यू पर कि देखिए हम तो वहाँ पर स्कूल या यूनिवर्सिटी चाहते हैं, वहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ना हो, जिनकी पार्टी वाले गोपाल इटालिया सत्संग में जाने वाली महिलाओं को क्या क्या नहीं बोलते थे, अगर वो लोग भी अपना रुख बदल कर रोम से राम पर आए तो मुझे लगता है कि इससे
I was very happy. हमारे देश की विचारधारा के रूप से नहीं हो सकती। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूं। अभी भी अनुराग ढांडा जी आए हैं तो उनसे भी एक बार जय श्री राम के नारे लगा देना और पूछना कि जो अभी सनातन समाप्त की बात करते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, डीएमके के ऊपर। अभी केरला के मुख्यमंत्री ने भी सनातन पर बयान दिया है तो उनके साथ इट्स हैप्पी टू सी अ स्माइलिंग फेस। देखिए विकास के विषय साल का आखिरी दिन है, मैं कोई डिबेट तू मैं नहीं करा रहा हूं। अनुराग जी अच्छा लग रहा है, हंसता हुआ चेहरा, वही जो हम रिपोर्टिंग करते हुए देखते थे। इट इज वेरी हैप्पी टू सी अनुराग ढांडा स्टिल स्माइलिंग। हाँ बोलिए शहजाद जी। Only two people, हिंदुत्व पे Please don't do multi. देखिए अनुराग भाई तो उस भूमि से, उस पवित्र भूमि से है जहां पर कुरुक्षेत्र हुआ था और कुरुक्षेत्र का संदेश देने वाली भूमि ने हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ा संदेश ऑलरेडी दे दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किसान, जवान, पहलवान, नौजवान, ये सब हमारे साथ था, हरियाणा में साबित हो गया है। पर मैं आपके सवाल पर आना चाहता हूं। ऐश्वर्या जी, आपने बोला विकास के मुद्दे को छोड़ दिया है। सर, छोड़ दिया है क्या? हिंदुत्व इक्वल्स विकास। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पूरक है। पर आपका तो बटोगे कटोगे, देखिए उदाहरण देता पर आपका तो शहजाद बटोगे कटोगे 24 का सबसे बड़ा नारा है। बटोगे कटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो बटोगे कटोगे ने विकास को, डेवलपमेंट को ओवरटेक कर लिया इसका भी 24 के लिए, क्योंकि 25 का चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब दे देता हूं क्योंकि आपको दूसरे मेहमानों पे भी जाना। नहीं, इट्स ओके, टाइम है। मैं बताता हूं। देखिए, एक है रिपब्लिक, हाँ मैं जवाब, अच्छा, एक है रिपब्लिक नेटवर्क। रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक कन्नड़ा। हमारा रिपब्लिक नेटवर्क है सबका साथ सबका विकास, उसके नीचे है एक है सेफ है, उसके साथ है बटोगे कटोगे। ये सब एक ही नेटवर्क से जन्मे हुए नारे हैं। अच्छा, ये कोई अलग नहीं। सबका साथ सबका विकास इज इक्वल टू एक है सेफ है इज इक्वल टू बटोगे तो कटोगे। ये सब एक है और हमने देखा है ना भाई। अब देखिए, जब जयचंद और पृथ्वीराज बटे तो कटे। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से जयसिंह और महाराणा बटे तो अकबर के हाथों कटे। बांग्लादेश में आज कट रहे हैं SC/ST समाज के लोग, और ये जो पीडीए करते वो सीए का विरोध कर रहे थे। पर मैं वो विकास वाले सवाल पे आना चाहता हूं। 10 सेकंड अगर आपके। ओके जी, ओके ऐश्वर्या, 10 सेकंड। आज मैं रोकूंगा नहीं। सुधांशु जी की किताब से बोरो करते हुए, सुधांशु जी हमारे गुरु, हमारे नेताजी सुधांशु जी की किताब से एक उदाहरण बोरो करते हुए, आप याद कीजिए वो दौर जब तक एक अवैध ढांचा खड़ा था इस देश में, तब तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे $1 बिलियन। हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थी 3% 4%। और जो ही राम राज्य की और राम मंदिर की बात आगे तेजी पकड़ती है, वैसे वैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी इजाफा होता है, वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी पकड़ती है। किस प्रकार से हम लोग 10th से आज 5th, जब मंदिर बन चुका है तो 10th से 5th पोजीशन में आए। पॉइंट टेकन।